हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि अभी मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं मैं भागीदारी भवन के अंदर से ही वीडियो बना रहा हूं। और ये आप जो रूम देख रहे हो ये मेरा रूम है और मैं भागीदारी भवन में इस समय पढ़ाई कर रहा हूं। तो जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो कुछ छोटी सी कुछ जानकारी मुझे मिली थी, तो उसके थ्रू मैं आपको कुछ छोटी छोटी जानकारी देना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको कि आप लोग कहाँ गलती करते हो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप लोग सेंटर भरने में क्या गलती कर रहे हो जिसके लिए आपका कोचिंग अभी तक आपकी कोचिंग शुरू नहीं हो पाई है, और यानी बाकी संस्थान शुरू हो गए हैं, आपकी कोचिंग शुरू नहीं हो पाई है, तो आपकी इसमें खुद की गलती है। तो ये गलती आपको आगे नहीं करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। जो भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी उसमें मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको जो बताऊंगा वो आपके ही हित में है। तो सबसे पहली बात, तो इसके फॉर्म कब आएंगे। मेरी वीडियो पे कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे। तो फिर इसका फॉर्म के बाद इसकी भरने की प्रक्रिया कब होगी, और जो कक्षाएं अभी चालू नहीं हुई है वो कक्षाएं कब चालू होंगी, सबके सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ भागीदारी भवन और आदर्श भवन की कक्षा ही सुचारू रूप से चल रही हैं, और बाकी अभी किसी जगह आई थिंक चालू नहीं हुई है कक्षाएं। तो वहां पे जिन बच्चों का नामांकन है वो बच्चे, मेरे भाई मेरी बहन, वो परेशान है, तो वो क्या करें। तो मैं अब उनको बताना चाहता हूं कि आप इस बार का अब अपने दिमाग से छोड़ दीजिएगा कि अब कोचिंग चालू होगी। अब यानी आप आने वाली सत्र के लिए तैयारी करें, और वो सत्र जहां तक उम्मीद है तो इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है, इसी और यानी अपने समय से पहले ही। मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि उसका यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्जाम जो आगे बढ़ गया है उसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा जो बैच हर साल जो वर्ष के अंत में आता है वो आगे पीछे अब आने की संभावना है, शायद कुछ आगे आने की संभावना है। तो इसके लिए अब आप आने वाले एंट्रेंस पर आप फोकस करो। ये मैं हवा में बातें नहीं कह रहा हूँ, ये जो कुछ बात है अब आप खुद सोच सकते हो। मैं भागीदारी के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ, भागीदारी में खुद पढ़ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मुझे पता चलेगा, या कुछ ना कुछ जो आपको नहीं पता होगा। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर और नए सत्र के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। पिछली बार का आपने पेपर देखा था, जो पेपर आया था उसके लेवल काफी अच्छा था, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग ही इस बार पेपर आएगा। कोई नहीं कह सकता कि ये पेपर पिछली बार से यानी कि इजी आएगा, इजी नहीं आएगा। मैं लिख के देख सकता हूँ पिछली बार की तरह ही आएगा या पिछली बार से हार्ड ही पेपर आएगा। तो आपको क्या करना, आपको पिछली बार की तरह ही आपको तैयारी रखनी है। तैयारी आपको कैसे रखनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। किसी को भी समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको वीडियो में बता दूंगा, या उसको पर्सनली मैं बता दूंगा कि कैसे तैयारी करनी है। तैयारी के बाद की सारी प्रोसेस बता दूंगा। रही बात आपको सेंटर भरते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखो, भागीदारी भवन यानी कि लखनऊ की लड़कों की और जो लखनऊ में आदर्श की जो लड़कियों की कोचिंग है, सिर्फ 2 कोचिंग चल रही है, उसके अलावा आपकी कोई भी कोचिंग नहीं चल रही है। उसका सबसे बड़ी रीजन देखो क्या है। सरकार है, गवर्नमेंट अगर कहीं पैसा लगा रही है और वहां से अगर उसको आउटपुट नहीं मिलेगा तो सरकार दोबारा वहां पैसा लगाने से कतराएगी, सरकार पैसा वहां नहीं लगाएगी। ये बात आपको भी पता है। अब जैसे कि आगरा की कोचिंग हुई, बंद हो गई है। पिछली बार सारी जगह की कोचिंग चली, आगरा की कोचिंग नहीं चली, इस बार भी नहीं चलेगी, पूरी उम्मीद है। इसके बाद आप देखो अलीगढ़ की कोचिंग आप देख लो, बनारस की देख लो, गोरखपुर की 1 साल चली, दोबारा फिर वो बंद होने के कगार पे ही है। अगर चलेगी तो पता नहीं कब चलेगी। मुख्य रूप से भागीदारी भवन जहां मैं हूं और आदर्श भवन की कोचिंग को छोड़कर कोई भी कोचिंग सुचारू रूप से चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैं हापुड़ वाले की मान सकता हूँ, हापुड़ से रिजल्ट निकलता है, हापुड़ वाले की आगे पीछे थोड़ा चल जाएगी, लेकिन अन्य कोचिंग का क्या। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप लड़के हो तो सिर्फ और सिर्फ भागीदारी भवन की कट ऑफ को देखकर ही तो उसकी तैयारी करो, और भागीदारी भवन को ही टारगेट करो। किसी अन्य कोचिंग में अगर आप टारगेट करते हो, वहां की कट ऑफ कम जाती है, आपका हो भी जाता है, लेकिन उससे होने से क्या फायदा। आप बैठे हो अपने घर पर ही हो, आपके लिए कॉल नहीं आई है, आपको नहीं बोला गया कि आप आ जाओ, आपका संस्थान चालू हो रहा है, तो ऐसे में फिर आपका घाटा है। तो इसलिए मेरी मानो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, आप चाहे कहीं से भी हो, भले ही आप बनारस के ही क्यों ना रहने वाले हो, लेकिन आपको
पहला जो सेंटर जो फिलअप करना है वो आपको भागीदारी भवन ही फिल करना है, क्योंकि अगर आप भागीदारी भवन में अगर आपका होता है तो सबसे पहले आपको, अब देखो इस बार का जो सेशन है वो दिसंबर में ही चालू हो गया। अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चार महीने पूरे निकल गए। अब 4 महीने में जिस बच्चे का सिलेक्शन किसी और कोचिंग में हुआ उसको अभी तक बुलाया तक नहीं गया है, तो घाटा किसका है? एग्जाम तो अपने समय पे होगा, घाटा किसका है? घाटा आप ही लोगों का है जो आप नहीं भर रहे हो। इसलिए मेरी पहली बात, अगर मानो अगर आप लड़की हो तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करोगे? आदर्श भवन पे आप फोकस करो जो कि लखनऊ में है। अगर आप लड़के हो तो भागीदारी भवन पे फोकस करो। भागीदारी भवन में एक सुविधाएं नंबर 1 की हैं। डिजिटल बोर्ड लगी हैं आपकी 2-2, 3-4 आपकी क्लासें हैं, मतलब डेली में लगती हैं। 4 क्लासें अभी लग रही हैं मेरी डेली में। उसके अलावा प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है जो कि आपके आदर्श और हापुड़ में छोड़कर किसी भी कोचिंग में आपके टेस्ट सीरीज नहीं होती, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आप कहीं और जाते हो तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए ही, वनडे एग्जाम के मतलब से आप वहां पे जाओगे तो रह जाओगे। और आपको वनडे एग्जाम अगर आपको करना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, वहां पे फिर आपको सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होगी, आपका रिजल्ट निकलेगा या ना निकलेगा। लेकिन अगर आप भागीदारी में अगर आप यानी आ जाते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि भागीदारी में अगर आएगा तो कुछ ना कुछ पाएगा। IAS PCS यानी IAS तो नहीं, अगर PCS नहीं भी बनोगे ना तब भी कोई आप छोटी, अगर कोई आप यानी C ग्रेड की नौकरी तो आप लेकर ही जाओगे, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से क्लासेस चलती हैं, जिस प्रकार से यानी अनुशासन है, उस प्रकार से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होके रहेगा। यहाँ पे हर कोई चीज मेंटेनेंस चलती है। विश्वास नहीं मानोगे, इस बार भागीदारी, सिर्फ और सिर्फ भागीदारी में पढ़ने वाले 13-14 लड़कों का PCS का रिजल्ट आया है। प्रॉपर IAS वो प्रॉपर यानी कि डिप्टी SP बने हैं, प्रॉपर SDM बने हैं, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर भी बने हैं, डिप्टी जेलर्स बने हैं। ठीक है, कई सारे पोस्टों पर सिलेक्शन हुए हैं। अगर रियल में पढ़ना चाहते हो तो अन्य कोचिंगों को स्किप करके भागीदारी भवन को ही टारगेट करो। भागीदारी भवन की जिस हिसाब से कोचिंग यानी कट ऑफ जाती है उस हिसाब से आप उसकी तैयारी करो। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूं। और रही बात सेशन कब से चालू होगा, तो लिख के दे सकता हूं, सेशन आपका पिछली बार से जल्दी चालू होगा। मैं जहां तक मुझे पता, मैं आपको खुल के तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सेशन पिछली बार से इस बार काफी पहले चालू हो जाएगा, तो जिसके चलते आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मैं भागीदारी में हूं और मैं 2 साल से देख चुका हूं कि एंट्रेंस एग्जाम को कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर आप मेरे थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो मैं एक यानी कि मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं 100 या 150 रुपए में कोई एक बैच लॉन्च करूं, जिसमें मैं मतलब प्रॉपर फालतू की कोई चीज नहीं, प्रॉपर आपको मैं वही चीज प्रोवाइड करूं, वही नोट्स या वही चीज मैं आपको वीडियो के थ्रू दूं जो कि आपको जरूरी है, जो यानी कम से कम समय को, यानी कम से कम वीडियो या नोट्स को पढ़कर आप SWD 2024 का फेज 2 का जो एंट्रेंस है वो आप निकाल सकते हो। 100-150 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। 100-150 रुपए अगर आप मुझे दोगे तो बदले में मैं आपके लिए मेहनत भी करूंगा, आपको मैं बेस्ट कंटेंट दूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन मतलब आपका एंट्रेंस निकलने का काफी अच्छा चांस है। वो भी भागीदारी का मैं कट ऑफ पार करने की बता रहा हूँ। भागीदारी की अगर आपकी कट ऑफ पार हो गई, आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे वेल मेंटेन मेंटर्स हैं, वेल मेंटेन यहाँ पे आपकी स्टडी है, आपकी टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उस 150 रुपए से अगर आप एंट्रेंस निकाल देते हो तो आपको टेस्ट सीरीज जो कि अदर जगह काफी महंगी मिलती है, आपको यहाँ फ्री में मिलती है। हर चीज, खाना हुआ, आपके टेस्ट सीरीज, आपके स्टडी का मटेरियल, आपके मेंटर्स, आपको सब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि फालतू में दिमाग ना लगाने से अच्छा, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मैं आगरा का हूँ तो आगरा में कोचिंग चलती है तो मैंने आगरा भर दिया, लेकिन आगरा भरने से हमें क्या रहेगा, हमारा जब मन होगा हम घर चले जाएंगे। लॉस किसका हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है। जिस कोचिंग संस्थान में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कुछ मतलब पाबंदियां नहीं है, आप वहां पे अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाओगे। आपका जब मन करेगा आप निकल जाओगे, आप घूमते रहोगे।
घूमते रहोगे कि नहीं? तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपके लिए ही है। भागीदारी में अगर आप आओगे तो मैं विश्वास माने कह रहा हूं, अगर आप आओगे तो आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई जॉब लेकर यहाँ से गारंटी से जाओगे, ये मैं लिख के दे सक रहा हूँ। क्योंकि भागीदारी में अगर आप आते हो, यहाँ की आप जो लाइब्रेरी, यहाँ की आपने अगर लाइब्रेरी नहीं देखी होगी तो मेरी वीडियो छोटी सी डली है, उसमें लाइब्रेरी की 2-4 फोटोज लगे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं लाइब्रेरी के ऊपर 10-15 मिनट की एक वेल मेंटेन एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। गाइज यहाँ पर आपको कोई भी आपको अगर वो चाहिए, पत्रिका, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर आते हैं। आपको लूसेंट से लेकर आपको एम लक्ष्मीकांत तक की आपको बुक मिलेगी। कोई भी अगर आपको बुक चाहिए आप यहाँ पर लिख के दो, आपको बुक 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। इतनी अच्छी फैसिलिटी है। आपको अगर यानी कि रूम में अच्छा नहीं लग रहा, आप जाके पढ़ाई करो लाइब्रेरी में। 7-8 गाइस एसी लगी है सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में। बेहतरीन लाइब्रेरी मिली है, ऐसी लाइब्रेरी जो कि आपको 2000 रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप यानी कि अभी से तैयारी करने लगो। आप अभी से तैयारी करने लगो एंट्रेंस एग्जाम की, तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा अच्छे से और आपको भागीदारी में मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे अरे मैं तो हवा में बातें कर रहा हूँ। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। थोड़ी थोड़ी तैयारी करना आप अभी से चालू कर दीजिएगा, अभी से। क्योंकि अब जैसे 2020-2021 में जैसा एंट्रेंस एग्जाम आता था, अब वैसा नहीं आता है। आपने यानी कि 2 साल पिछले का आपने एग्जाम देखा होगा, किस लेवल के उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको निकालना है तो आप उसी के हिसाब से आप तैयारी करो, तभी आपका हो पाएगा। अभी से तैयारी करना चालू कर दो। आपको कोई भी परेशानी हो, आपको किसी से भी संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए कि भागीदारी में कैसे करके क्या होगा, आप मुझे कमेंट कर दिए। मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा, प्राइवेट ग्रुप। तो अगर आपको कोई समस्या है मैं आपको वहां जोड़ दूंगा। आपको किसी भी संबंधित, किसी भी कोचिंग से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मैं आपको 100% एकदम सही जानकारी आपको दूंगा। ठीक है? आपको कोर्स से संबंधित जानकारी हो गई, आपको कि रिजल्ट कब आ रहा है, आपको कुछ भी संबंधित जानकारी हो, मैं आपको वो प्रॉपर जानकारी दूंगा। ठीक है? तो मुझे लगता है वीडियो में जो मुझे कहना चाहता था वो मैं वीडियो में कह चुका हूँ। ठीक है? मैं आपको प्रॉपर तो आपको मंथ नहीं बता सकता, हालांकि मुझे पता है कि फॉर्म वगैरह कब आएंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि ये एक यानी अंदर की बात है जिसको मैं आज सबको लीक नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आपको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए शुरू अपनी एंट्रेंस की। तो आप में अगर दिमाग होगा तो आप खुद से सोच सकते हो। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए ही इतना। और क्या वीडियो में जैसे बताना चाहूँ मैं, अरे हाँ, मैं एक यानी कि अपने हर वीडियो में एक मैं हैशटैग लगाना चाहता हूँ, मिशन भागीदारी भवन। सिर्फ और सिर्फ मिशन भागीदारी भवन। तो आपको मिशन सिर्फ भागीदारी भवन को लेकर ही आपको तैयारी करनी है। 100 नंबर का आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें से आपको 60 से 65 नंबर आपको टारगेट करके चलना है। और अगर आप मेरे कंटेंट से पढ़ते हो तो 60 से 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए, इतना मैं बता रहा हूँ। 60 से 65 नंबर कहीं नहीं गए। और गाइस 150 नंबर का जो मैं आपको मैं कोर्स दूंगा, उसमें आपको हर हफ्ते में मैं आपका एक यानी कि मॉक टेस्ट भी करवाया करूंगा, जो क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, जो कि मुझे लगते हैं जहां से आएंगे क्वेश्चन, वो मैं आपकी क्वेश्चन में खुद बनाऊंगा। 2022 वाला जो गाइस आपका जो टेस्ट 2022 वाला जो आपका एंट्रेंस हुआ था, मतलब 2023 की कोचिंग के लिए हुआ था, उसमें गाइस मेरे 14 क्वेश्चन फंसे थे उसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जबकि सिर्फ मैंने 5 वीडियो डाली थी उस समय तक। 5 वीडियो में 14 क्वेश्चन फंसाना बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे ही गाइस क्या नाम, मतलब इस बार भी मैंने कोई वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। इस बार भी मेरे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया था। लेकिन इस बार मैं अच्छे से समय दूंगा, क्योंकि इस बार जो पीसीएस है वो गाइस आपके नवंबर, वो गाइस आपके अक्टूबर में होगा। तो काफ़ी समय है मेरे पास भी। मेरा भी बीपीएससी का एग्जाम है, तो उसके लिए भी अभी कोई डेट नहीं आई है, तो मैं आपके लिए अच्छा खासा समय दे सकता हूँ। ठीक है? और साथ साथ में मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढूंगा, तो उससे मेरा भी बेनिफिट होगा। कुल मिला के आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट में जानकारी, मतलब आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं उसका वहीं मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है? चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सबको जय भीम, जय भारत।